ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुल्ताना जो अपने बेटे शावेज़ के मोबाइल पर अनाबिया की कॉल आती हुई देखती है तो वो चौंक जाती है और सोचती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि मेरे बेटे शावेज़ के मोबाइल पर इस लड़की अनाबिया की कॉल आ रही है। ये लड़की अगर निम्रा की दोस्त है तो उसकी दोस्त की हैसियत तक रहे, ये शावेज़ तक आखिरकार क्यों पहुंच रही है? कहीं कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं? सुल्ताना जो कि कॉल रिसीव करने के बाद अनाबिया को अच्छी खासी सुनाती है और अनाबिया अपना गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि मरियम पर निकालने की कोशिश करती है। मरियम जब अनाबिया को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये सब जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक नहीं है। एक तरफ तुम अवैध से मंगनी कर रही हो और दूसरी तरफ तुम शावेज़ को हासिल करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वो निम्रा का मंगेतर है, तुम किसी के हक पर डाका किस तरह से डाल सकती हो? अनाबिया जो कि मरियम की ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। वो सुल्ताना की बातों से पहले ही बेइंतहा गुस्से में होती है। कहती है अनाबिया मरियम को कि मुझे लगता है कि मुझे बताना ही होगा कि मैं आखिरकार क्या कुछ कर सकती हूँ। दूसरी तरफ आती है खालदा और आकर मरियम से बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अवैस को अच्छे तरीके से समझाओ ताकि वो अनाबिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ खालदा जो कि अपने बेटे को ये कह चुकी है कि वो उसकी शादी मरियम से करवाने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ मरियम को वो ये कह रही है कि वो अवैस को रज़ामंद करे ताकि वो अनाबिया से दिलो जान से रज़ामंद होकर शादी कर ले। कहती है मरियम कि मैं अवैस को समझा रही हूँ लेकिन अब तो वो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बात पर खालदा जब मरियम से कहती है कि एक काम ऐसा है जिसके बाद वो अनाबिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मरियम जब पूछती है खालदा से कि अब ऐसा कौन सा काम मुझसे आप करवाना चाहती हैं तो वहीं पर खालदा कहती है कि तुम भी किसी से शादी कर लो। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी तो वो तुम्हारा ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल लेगा और अनाबिया को भी दिल से एक्सेप्ट कर लेगा। मरियम जो कि खालदा की बात सुनने के बाद इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ अनाबिया जो कि मरियम को सबक सिखाने के लिए ले जाती है उसे अपने बाबा साहब और अपनी माँ के पास। कहती है कि मैं चुप रहती लेकिन मुझे ये बिखेड़ा खड़ा करना पड़ रहा है क्योंकि बात मेरे करैक्टर की है। आप नहीं जानती ये मुझ पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि मैं अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर को फंसाने की कोशिशों में हूँ। इसने मेरी किरदार कशी करने की कोशिश की है। मैं शायद ये सब कुछ ना करती लेकिन अब बात मेरे किरदार की है तो मैं अपने आप को सच्चा साबित करके ही दिखाऊंगी। ऐसा करते हैं कि अगर ये कह रही है ना कि इसने ऐसी बात नहीं की तो कुरान पाक मंगवाएं और कुरान पाक पर हाथ रखवा कर इससे ये बात दोबारा पूछें। कहती है अनाबिया विनिश से कि आंटी आप ऐसा करें कि आप जाकर लेकर आएं कुरान पाक ताकि ये कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठाए और कहे कि इसने जो कुछ भी कहा है वो सच है। बिनिश जो कि जाने लगती है तो वहीं पर शकील रोक देता है बिनिश को और कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शकील जो कि मरियम को ही कसूरवार समझते हुए कहता है कि बेटा तुम आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शकील के कहने के बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो अनाबिया मरियम को समझाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैंने सबक सिखाना था इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा तमाशा लगाया। आई होप तुम्हें अब समझ आ चुकी होगी कि मुझसे पंगा लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जब जाती है मरियम अंदर तो दूसरी तरफ समरीन जो कि अपनी ही मुलाजमा बिनिश को बेइंतहा बातें सुनाने की कोशिश कर रही होती है कि चुपके से मरियम तमाम तर बातें सुन लेती है। जब कहती है समरीन बिनिश से कि हम लोगों ने तुम लोगों के साथ इतना कुछ किया, हमारी जगह कोई और होता और किसी और ने अपने मुलाजमों के साथ इतना कुछ किया होता और उसके बदले उन्होंने अपने मालकान के साथ ये सलूक किया होता तो वो लोग उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल चुके होते। ये तो हमारा ज़र्फ है कि हम लोग तुम्हें अब भी अपने घर में बिठाए हुए हैं। मरियम जो कि समरीन की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो क्या करेगी मरियम, किस तरह से अपने आप को और अपनी वालदा को सेव करेगी, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इब्लीस।